हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्टिकल 351। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी पद्य का चैप्टर विनय पत्रिका, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो विनय पत्रिका में क्या है, भगवान से विनय की गई है या स्तुति की गई है भगवान से कि मेरा भला करो और हमको अच्छे मार्ग पे चलने के लिए करो। तो विनय पत्रिका विनय के पद हैं, इसमें ब्रज भाषा में है, भक्ति रस है, शांत रस है, गे पद छंद है, प्रसाद गुण है और अभिधा शब्द शक्ति है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कबहु को हो यह रहनी रहूंगो, कबहु को हो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। यानी कि ब्रजभाषा है ये, है ना। कबहु कब तक, हाँ यानी कि मैं, यह रहनी रहूंगो कब तक मैं ऐसा जीवन जीता रहूँगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु कब तक मैं ऐसा जीवन जीता रहूँगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। गहूंगो का मतलब है प्राप्त करूँगा। हे भगवान, मैं मुझ पे कब आपकी कृपा होगी, कब मैं संतों के समान स्वभाव को प्राप्त कर पाऊँगा, और कब तक मैं इस जीवन में ऐसा होता रहेगा, और कब तक मैं संत स्वभाव को कब तक प्राप्त कर पाऊँगा। जथा लाभ संतोष सदा कहूँ, सो कछु ना चाहूँगो। यानी कि जथा लाभ यानी कि जैसा भी हो, यथा लाभ हो चाहे हानि हो, उसमें संतोष, जैसे मतलब लोगों का क्या होता है, हर चीज़ में संतोष करना चाहिए, दुख हो चाहे सुख हो, हर चीज़ से संतोष करना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसा भी चीज़ें हों उनमें ही संतोष करके मैं और किसी चीज़ की कछु ना चाहूँगो, यानी कि और किसी चीज़ की इच्छा नहीं करूँगा और किसी चीज़ की आशा नहीं करूँगा। जितना मिलेगा उतने में ही संतोष करके मैं रहूँ, ऐसा भगवान मेरे ऊपर कृपा करो। परिहित निरत निरंतर मनक्रम वचन नेम निभाऊंगो। परिहित यानी कि दूसरे का हित करने के लिए, निरत निरंतर यानी कि हमेशा दूसरे का हित करने के लिए, कि केवल अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, मैं दूसरों का भी हित करूं, मन से, क्रम से और वचन से, यानी कि और नियम, यानी कि नियम बना के मैं दूसरों का भी जो है दूसरों की भी मदद करूं, दूसरों का भी अच्छा करने की कोशिश करूं। ऐसा है भगवान मुझ पे कृपा करो कि मतलब मुझे अच्छा, इतना अच्छा बनाओ कि मैं दूसरों का भी मदद करूं और हमेशा करने के लिए तत्पर रहूं, और जितनी भी चीज़ें हों उन्हीं में संतोष करूं, जैसा मिल जाए रूखा सूखा उसी में हमेशा खुश रहूं और किसी चीज़ की इच्छा आशा ना रखूं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूं और ये मेरा नियम बन जाए। पुरुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहोगो। परुष का मतलब है कठोर वचन, दूसरों अति दुसह यानी कि जिनको सहन न किया जा सके, ऐसे कठोर वचनों को श्रवण यानी कि सुनने, श्रवण यानी कि कानों से सुनकर, तेहि पावक न दहोगो, पावक यानी कि ऐसी आग में नहीं जलूंगा कि दूसरों के असहनीय और कठोर वचनों को सुन के मतलब मैं नहीं जलूंगा, और मतलब किसी ने कुछ मुझ पे बोल दिया तो मैं उसको सुन लूँगा, लेकिन उसके लिए जलन नहीं रखूँगा, ऐसा मुझे बना दीजिए भगवान। विगत मान सम शीतल मन, परगुण नहीं दोष कहूँगो। विगत यानी कि जाएगा, मान यानी कि घमंड, मेरे मन का सारा घमंड चला जाए, और सम शीतल मन, और शीतल यानी कि ठंडा हो जाए, मेरा मन जो है वो एकदम शांत हो जाए। परगुण यानी कि दूसरों को गुण को देखूंगा मैं और दोष नहीं कहूँगा, यानी कि अधिकतर लोग क्या होते हैं, दूसरों की बुराई देखते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं केवल दूसरों के गुणों को देखूंगा, उनके जो दोष हैं उनको नहीं देखूंगा, और मैं अपना घमंड को त्याग दूं। हे भगवान ऐसी कृपा करो कि मैं अपना घमंड त्याग दूं और मेरे मन को शांत कर दो, शीतल कर दो एकदम, कि कोई कुछ भी चाहे वैसा मैं ना करूं, एकदम अच्छा व्यक्ति मैं बन जाऊं, ऐसा कर रहे हैं। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि रहूंगो। परिहर यानी कि त्याग के, जो देह यानी कि शरीर से जो चिंता उत्पन्न होती है, शरीर में जो मेरे चिंता उत्पन्न होती है, उन सबको छोड़ के उनको त्याग दूं मैं, और दुख और सुख में संबुद्धि यानी कि एक समान बुद्धि से चलूँगा।
सहूंगो यानी कि ऐसी मुझे सहनशीलता दीजिए हे भगवान कि मैं दुख और सुख में एक समान रहूं। लोग होते हैं ना, दुख में बहुत एकदम दुखी हो जाते हैं, रोना धोना करने लगते हैं, और सुख में उनको संभाले नहीं जाता है, एकदम उछल कूद मचा देंगे, फिर धरती धरती नहीं चलेंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपनी इस देह जनित चिंता को छोड़ के, और चाहे मुझे दुख मिले चाहे सुख मिले, सब में एक समान व्यवहार करूँगा, ऐसी मुझे सहनशीलता दीजिए। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल, हरि भक्ति लहूँगो। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि इसी पथ पे चलते हुए अविचल, यानी कि जो बातें मैंने ऊपर कही हैं ऐसे ही इसी पथ पे अविचल, यानी कि बिना मार्ग को बदले हमेशा ऐसे ही सीधे रास्ते पे मैं चलता रहूं और आपकी भक्ति में लहूंगो, यानी कि प्राप्त करता रहूं, आपकी भक्ति में ऐसे ही हमेशा डूबा रहूं। ऐसा तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि, फिर से देख लेते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कबहू या कब तक मैं ऐसे ही इस जीवन में प्राप्त करता रहूँगा, हे भगवान मुझ पर कृपा कीजिए। अब विनय के पद हैं तो कृपा करने की बात करेंगे कि हे रघुनाथ आपकी कृपा से मैं संत स्वभाव को प्राप्त कर लूँगा, और आप मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं संत स्वभाव को प्राप्त कर पाऊँ, और जैसा भी चीज़ें मेरे साथ हों मैं उन्हीं में हमेशा संतोष करूं, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उसी पे मैं मतलब संतोष कर जाऊं और किसी चीज़ की इच्छा ना करूं, और दूसरों के हित में निरंतर काम करूं, मन क्रम वचन से नियम से ये सब चीज़ों का पालन करूं, और दूसरों का हित करूं, केवल अपना स्वार्थ ना सिद्ध करूं, और कठोर वचनों को सुन के जो असहनीय बातें हैं उनको अपने कानों से सुन के मैं ऐसा ना हो उनको एकदम सहन कर जाऊं, और ऐसा ना हो भगवान मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं दूसरे से जलन ना करूं, कि किसी ने मुझे कुछ बुरा बोल दिया और मैं उससे जलन करने लगूं और क्रोधित हो जाऊं, ऐसा मुझ पे कृपा कीजिए कि मैं ऐसा ना करूं, और मेरा घमंड चला जाए और मेरे मन में शीतलता आ जाए, और दूसरों के गुणों को मैं देख पाऊँ केवल, और केवल बुराई को त्याग दूँ। दूसरों के दोष देखने की जो आदत होती है लोगों की, ऐसी आदत मेरे अंदर ना आए, और परिहरी यानी कि अपने देह से उत्पन्न जो चिंताएं हैं उनको त्याग कर मैं दुख और सुख में एक समान बुद्धि और सहनशीलता से काम करूं, ऐसी मुझ पे कृपा कीजिए। हे तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु ऐसे ही पथ पे मैं अविचल चलता रहूं और आपकी भक्ति को प्राप्त करता रहूं, ऐसी मुझ पे कृपा कीजिए। फिर अगला है, ऐसी मूढ़ता यमन की परिहरि राम भगति सुरसरिता आस करत उसकन की, यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं मूढ़ यानी कि मूर्खता है इस मन की। तो मूर्ख लोग जो होते हैं उनके बातें कर रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति से विमुक्त हैं और उसको नहीं सोच पा रहे हैं, और इस संसार में जो लीन हैं और जो परमार्थ है या सबसे उत्तम काम है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस मन की ऐसी मूर्खता है कि ऐसे लोग बहुत ही मूर्ख हैं जो परिहर यानी कि त्याग कर राम भगति सूर्य सरिता, यानी कि राम भगवान की जो भक्ति है ऐसी गंगा पवित्र गंगा नदी को छोड़ के आस करत उसकन की, यानी कि कोई प्यासा व्यक्ति हो उसके सामने भगवान की गंगा परम गंगा बह रही हो, उसके बाद भी वो ओस की बूंदों के आस करता हो, ऐसा व्यक्ति तो बहुत ही मूर्ख है। तो मतलब भगवान की भक्ति में ही डूबे रहना चाहिए, ऐसी बातें यहाँ पे कह रहे हैं। इसमें रूपक अलंकार है, धूम समूह निरख चातक जो त्रसित जानी मति घन की, नहीं तह शीतलता न बारी पुनि हानि होती लोचन की। धूम समूह यानी कि धुएं को देख के, धुएं का समूह देख के, निरख यानी कि देख के, चातक पक्षी जो होता है वो चातक पक्षी जो है त्रसित यानी कि प्यास बुझाने के लिए, जानी मति घन की। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। पहली लाइन का तो अर्थ यही था कि राम भक्ति की सुरसरिता जो है गंगा पवित्र गंगा नदी को छोड़ के ऐसे व्यक्ति मूर्ख ही है जो ओस की बूंदों की आशा करता है। फिर यहाँ पे कि चातक पक्षी जो है वो धुएं का समूह देख के यानी कि धुएं को देख के वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे समझ लेता है घन यानी कि बादल समझ ले, काला काला धुआं भी होता है और चातक पक्षी उसको मूर्ख ही होगा कि उसको बादल का समूह समझ के उसमें अपनी प्यास बुझाने के लिए चला जाए। और ऐसे धुएं में अगर वो घुस जाएगा तो क्या होगा,
नहीं तह शीतलता न बारी, यानी कि अब उस धुएं में क्या होगा, जलन होगी, उसमें बादलों के समान शीतलता तो होएगी नहीं। तो वही कह रहे हैं कि न उसमें, तो उसमें शीतलता भी नहीं है, न उसमें पानी है, और पुनि हानि हो तो लोचन की। अब धुएं में क्या होता है, आँखों की जो आँखों में क्या होगी, जलन होगी। तो वही कह रहे हैं कि चातक पक्षी ऐसा ही है, भगवान का नाम भूलना ऐसा ही है कि जैसे कि धुएं का समूह देख के चातक पक्षी उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए बादल समझ ले और उसमें चलता चला जाए। तो ऐसे धुएं में ना शीतलता होएगी, ना पानी होगा, और चातक पक्षी जो है वो उसमें घुसता चला जाए तो उसकी हानि ही होएगी, कि उसकी आँखों की हानि ही होएगी। यानी कि भगवान के नाम के अलावा जो चीज़ें हैं वो एकदम हमारे हानि करती हैं, उनको उसमें विमुक्त तो हैं हम लोग, उसमें लीन हैं, तो अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन हमारी हानि ही होएगी उससे। ज्यों गच काच विलोक सेन जड़, छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति विसारी आनन की। अब ज्यों गच काच, यानी कि जो कांच को, पक्की गच यानी कि पक्की, कांच कांच की फर्श को, विलोक यानी कि देख के, सीन यानी कि बाज, जो बाज है वो बाज पक्षी जो है, जड़ यानी कि मूर्ख बाज पक्षी, ये चीज़ ऐसी ही है जैसे कि कोई मूर्ख बाज पक्षी जो है फर्श पे, कांच की फर्श पे अपना ही प्रतिबिंब देख ले और वो सोचे कि उसका मतलब, बाज क्या होता है, दूसरे पक्षियों को खा जाता है। अब बाज दूर से देख रहा है और अपना ही परछाई देख के क्या करेगा, वहाँ ऊंचाई से उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करेगा। अब अपनी ही छां को देख के, अपने ही शरीर की छाया को देख के कांच पे झपट्टा मारे, और टूटत अति आतुर आहार बस, यानी कि अपने भोजन के लिए वो आतुर होके उस पर झपट्टा मारेगा तो क्या होगा, खोपड़ी उस पर, जब चोंच इस पर लड़ेगी तो खोपड़ी ओपड़ी जो बाज की है वो टूट जाएगी। तो वही कह रहे हैं, क्षति विसारी आनंद की, आनंद यानी कि अपने मुख की ही क्षति करेगा, यानी कि अपने मुख को ही चोट पहुंचाएगा। कह लो कहाँ कहो कुचाल कृपानिधि, जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह, दुख करहु लाज निजपन की। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे कृपानिधि यानी कि हे कृपानिधि राम, आप तो सारी मन की गति को जानते हैं, तो आप मतलब हमारे मन को एकाग्र कीजिए कि आप में ही लीन रहे और आपकी ही स्तुति करे, और ऐसे मार्गों में भटके नहीं कि अपनी ही हानि हो। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु हरहु, हरहु यानी कि हरण कीजिए, दुसह यानी कि असहनीय दुख को, हमारे जो असहनीय दुख हैं उन्हें हरण कीजिए, और करहु लाज निज पन की, पन यानी कि मेरे जो प्रण है, नियम है, वचन है, उसको उसकी लाज रखने के लिए आप हम पे कृपा कीजिए। फिर से देख लेते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी मूर्ता इस मन की है कि राम भक्ति की सुरसरिता को छोड़ के ओस की बूंदों की आशा करता है। ये ऐसा ही है जैसे चातक पक्षी धुएं के समूह को देखे और बादल समझ ले और उसमें चलता ही चला जाए, चलता चला जाए। तो ऐसे धुएं के समूह में ना शीतलता होएगी, ना पानी होगा, ऊपर से उनकी जो चातक पक्षी है उसकी आँखों में जलन और धुआं से आंसू ही निकलेंगे, मतलब कि आँखों में ही क्षति पहुँचेगी। और ये ऐसे ही है कि कोई मूर्ख जो बाज पक्षी है वो कांच की पक्की फर्श पे अपनी छाया को देखे और अपना भोजन समझ के उस पे झपट्टा मारे, तो झपट्टा जब मारेगा तो उसके जो सिर है उसी की हानि होएगी, मतलब उसी में चोट लगेगी, ऐसा ही होता है। और फिर कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, हे भगवान आप तो सारी जो भी चीज़ें हैं इनको समझते हैं और आप में हमारे मन की गति को भी समझते हैं, यानी कि भगवान जो हैं अंतर्यामी हैं। तो आप हम पे कृपा कीजिए, हमारे जो असहनीय दुख हैं उनको हरण कीजिए और हमारे जो प्रण हैं, नियम हैं, उनको पालन करने के लिए हमारी लाज रखिए। फिर नेक्स्ट है, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासे, जग लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि यानी कि हे भगवान, कस क्यों नहीं हरहु भ्रम भारी, हे भगवान क्यों आप हमारा जो भ्रम है,
जो हमारी मूर्खता है इसको दूर नहीं करते हैं। जो भी ये दुनिया से हम लोग दुनिया को सत्य समझ के आपसे दूर रहते हैं, इस चीज़ को आप क्यों नहीं ठीक कर देते हैं, क्यों हमें बुद्धि नहीं देते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु हमारे जो भ्रम है उसको आप क्यों नहीं हर लेते हैं। यद्यपि मृषा, मृषा का मतलब है झूठ, सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे भगवान, जब तक आपकी कृपा नहीं होती है तब तक जो झूठ है वो सत्य लगता है। ये संसार झूठ है और ये हमें सत्य ही लगता है जब तक आपकी कृपा नहीं होती। यानी कि भगवान की कृपा होएगी तो सारी चीज़ें, मतलब जैसे ही हम लोग चश्मा लगाते हैं धुंधलापन सारा ठीक हो जाता है, वैसे ही जब भगवान की कृपा होती है तो सारी चीज़ें सही से समझ आने लगती हैं। अर्थ अविद्यमान जानी संस्कृति नहीं जाई गोसाई। अब अर्थ यानी कि जो संसार है, संसार में क्या है, जितने भी चीज़ें हैं, विद्यमान अविद्यमान चीज़ें हैं, उनको उनका अर्थ है वो हम लोग बिना भगवान की इच्छा के नहीं जान सकते हैं। यानी कि भगवान का जब ज्ञान भक्ति हमारे अंदर आएगा तो हर चीज़ को हम लोग जान लेंगे कि ये क्यों है। बिनु बांधे निज हठ सठ पर बस परियो कीर नहीं की नाई। इसका अर्थ ऐसे है कि बिनु बांधे, यानी कि जैसे कोई तोता हो, वो डाल पे बैठा है और पेड़ को कस के पकड़े हुए है, तो हम लोग संसार को वैसे ही कस के पकड़े होते हैं, और लेकिन हमको लगता है कि उस लकड़ी ने हमको पकड़ के रखा हुआ है और हम उसके सठ पर बस, यानी कि हम दूसरे के वश में हैं। हालांकि मतलब हम उसमें लिप्त हैं, हम स्वतंत्र हैं, अगर हम चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने हमको कस के पकड़ा हुआ है, हम दूसरे के वश में हैं और हम उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो बिनु बांधे निज, यानी कि हमको किसी ने नहीं बांधा है, हम खुद ही अपने ही खुद से ही उस चीज़ को पकड़े हैं, संसार में मतलब संसार की माया में डूबे हुए हैं और हमें लगता है कि संसार ने हमें पकड़ के रखा है। सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित याहीं। हम सपने में सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि व्याधि यानी कि बीमारी हो गई है, बहुत सारी बाधाएं हैं हमारे जीवन में, और मृत्यु जो है मतलब कि हम नींद में हैं, सपना देख रहे हैं कि हम बहुत ही विपत्ति से घिरे हुए हैं, हम बीमार हैं, दुखी हैं और हमारी मृत्यु होने वाली है। वैद्य अनेक उपाय करें, और हम मतलब कि जैसे वैद्य हमारे लिए बहुत चिकित्सा कर रहा है, हमें बहुत औषधि दे रहा है, लेकिन ये जो पीर यानी कि ये जो दुख है, ये जो हमारा भय है, ये बिना जागे नहीं जाएगा। क्योंकि सपने में चाहे जितनी भी दवाई हो जाए, जब तक आँख नहीं खुलेगी, जब तक हम नींद से नहीं जागेंगे, तब तक मृत्यु जो मरने वाले हैं सपने में भले मर जाएं, जैसे ही नींद खुलेगी हम जग जाएंगे और जिंदा हो जाएंगे फिर से। तो वही चीज़ है, वैसे ही हमको लगता है कि हम संसार में हम दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन हम खुद ही उसको पकड़े हुए हैं। ये चीज़ सपने के तरीके, जैसे सपने में हम बीमार हो जाएं, मृत्यु उपस्थित हो हमारे सामने, लेकिन जैसे ही हम जग जाते हैं तो तुरंत ठीक हो जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे है। फिर वेद अनेक उपाय करहीं जागे बिनु पीर न जाई। ये तो हो गया कि वैद्य बहुत सारे उपाय कर ले, लेकिन जब तक हम जागेंगे नहीं, हमारी आँख नहीं खुलेगी, तब तक हमारी पीड़ा जो है वो ख़त्म नहीं होगी। श्रुति गुरु साधु सुमति सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी। श्रुति यानी कि जितने भी कहने की बातें हैं, गुरु हैं, श्रुति यानी कि वेद, गुरु, साधु और जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, उन सब में कहा गया है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं दुखदाई हैं, यानी कि संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है, ये वेद वगैरह सब बताते हैं। तेहि बिन तजे भजे बिन रघुपति विपत्ति सके को टारी। तो इन सबको तजे यानी कि त्याग के, जो संसार है इसकी माया को त्यागे बिना और भगवान रघुपति यानी कि राम के भजन के बिना जो विपत्ति है उसको टाला नहीं जा सकता है। बहु उपाय संसार तरण कह विमल गिरा श्रुति गावे। कि बहुत सारे उपाय करके संसार रूपी जो तरण यानी कि तरनी है या नदी है, इसमें कह विमल गिरा श्रुति गावे। इस संसार रूपी नदी में जो वेद हैं उन्होंने इस भवसागर से निकलने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं, उनका पालन करूँगा। तुलसीदास मोर गए बिनु जिए सुख कबहू न पावे। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं
मोर, यानी कि मैं मेरा जो चीज़ें हैं ये सब का अहंकार मैं छोड़े बिना जो है जी, यानी कि हृदय जो है सुख कभी नहीं पा सकता है। जब तक हमारे मन में अहंकार रहता है तब तक हम सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। तो सुखी रहने के लिए हमें प्रेम चाहिए होगा और अहंकार को त्याग करना होगा, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है अबलो नसानी अब न नसई हूँ, यानी कि यहाँ पे तुलसीदास जी अपने जो भी विगत जीवन में जितना भी उन्होंने किया है और जितना भी अपने जीवन को निरुद्देश्य उन्होंने व्यर्थ किया है उसका पश्चाताप कर रहे हैं और कह रहे हैं अब लो नसानी, यानी कि अब तक मैंने व्यर्थ किया था अपना जीवन, अब न नसई हूँ, अब मैं अपना जीवन आगे जो मतलब भूतकाल में मैंने अपने जीवन को बहुत ही व्यर्थ किया, लेकिन आगे अपना जीवन मैं व्यर्थ नहीं करूँगा। अब से जितना भी व्यर्थ हो गया ठीक है, लेकिन आगे का जीवन मैं सार्थक करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसई हूँ, यानी कि राम भगवान के नाम की कृपा हो गई है और जो रात थी यानी कि अज्ञानता की रात थी, भवनिशा यानी कि अज्ञानता से डूबी हुई जो रात थी वो चली गई है और अब मैं जग गया हूँ और फिर से नहीं सोऊंगा, मतलब कि उसमें फिर से वापस नहीं जाऊंगा उस रात में अज्ञानता में, यानी मुझे राम के नाम का ज्ञान मिल गया है, अब मैं अज्ञानता रूपी रात में फिर से नहीं सोऊंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि उड़कर ते न खसई हूँ, यानी कि मैंने राम शब्द का जो चारु चिंतामणि यानी कि जो सुंदर मणि है वो राम नाम की मैंने पा ली है, उसको उर यानी कि हृदय और कर यानी कि हाथ से खसई हूँ, यानी कि खिसकने नहीं दूंगा। मैंने राम नाम की जो सुंदर मणि पा ली है उसको मैं अपने हृदय में बसा के रखूँगा और उसको खिसकने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन ही कसई हूँ, यानी कि भगवान के श्यामले सुंदर रूप की पवित्र कसौटी में अपने चित्त यानी कि हृदय को या मन रूपी कंचन को कसूंगा, यानी कि जैसे कसौटी में कंचन या हीरा को घिसा जाता है तो वो और चमकदार हो जाता है, वैसे ही राम भगवान के सुंदर रूप की कसौटी में अपने जो मन की कंचन है उसको मैं कसूंगा और उसको और सुंदर बनाऊंगा। परबस जानी हंसयो इन इंद्रिन निज बस भय न हंसई हूँ, यानी परबस यानी कि परतंत्र या दूसरे के वश में होके ये इंद्रियां जो थी मुझ पे बहुत हंस रही थी। जब तक मैं दूसरे के वश में था या इंद्रियों के वश में था तब तक ये इंद्रियां मुझ पे हंस रही थी, लेकिन अब मैंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, यानी कि कंट्रोल में कर लिया है। तो अब ये इंद्रियों को हंसने नहीं दूंगा मैं अपने ऊपर, मैंने क्योंकि जो अपने मतलब इंद्रियों को अपने अनुसार ढाल लिया है। मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसई हूँ। अब पद कमल यानी कि कमल रूपी पैर हैं जो भगवान के रूपक अलंकार है इसमें, और मनु मधुकर में भी रूपक अलंकार है कि मैंने अपने मन रूपी भंवरे, जो मन है उसको भंवरे के समान, जैसे भंवरा कमल के फूल के चारों ओर मंडराता रहता है उसी में बसता है, वैसे ही मैं भी अपने मन को भगवान के चरणों में बसा दूंगा और वहीं पे मैं मतलब जैसे भंवरा होता है कमल के पास में बसता है, वैसे ही मैं अपने मन को भगवान के चरणों में लीन कर दूंगा। तो इस तरीके से था विनय पत्रिका, इसकी व्याख्या कंप्लीट हो गई। Thank you very much for watching this video.